The internal energy as a state function. Okay, okay. तो इंटरनल एनर्जी के बारे में देखने वाले हैं एज ए स्टेट फंक्शन। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। पाथ फंक्शन कौन कौन से? पाथ फंक्शन तो बस दो ही है, हीट एंड वर्क। तो बाकी सब इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन मतलब इनिशियल और फाइनल अगर गलती से भी सेम हो गया तो ये इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा, चेंज। क्यों? क्योंकि स्टेट फंक्शन तो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है ना। कोई प्रोसेस हुआ, गया 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 गया, वापस आ गया, तो इसका डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। क्या होता है इंटरनल एनर्जी? तो इंटरनल एनर्जी में एक ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी एनर्जी रहती है सब इंटरनल में आएंगी। अगर उसके अंदर मॉलिक्यूल ट्रांसलेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, कोई काइनेटिक एनर्जी है, कोई वाइब्रेशनल रोटेशनल, कोई पोटेंशियल एनर्जी, सब। स्टेट फंक्शन पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, बस इनिशियल और फाइनल देखा जाएगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा। एक्सटेंसिव क्या होती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करने वाली। लेकिन खास बात यह है कि आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि यार ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक साथ मेजर करना इम्पॉसिबल है। एनसीईआरटी बोलती है ना आगे कि हम मेजर नहीं कर सकते, बट बाई फॉर्चुनेट भगवान की दया है कि हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी मेजर करने की, तो हम इतना लेंदी काम क्यों करें। अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है, कोई सब्सटेंस ए से बी जा रहा है, तीन तरीके से जा रहा है, तीन पाथ से, वन टू थ्री, लेकिन वो इनिशियल और फाइनल सेम है। नहीं मतलब वन और टू से गया लेकिन थ्री से वापस आ गया, तो हमको देखना है कि ए से गया कैसे भी जाए, हमको क्या, ए पे वापस आ गया कहीं से भी आए, तो डेल्टा यू चेंज जो होगा इंटरनल एनर्जी का वो जीरो हो जाएगा। E1 E2 E3 सेम है। क्यों मैग्नीट्यूड में? क्योंकि ए और बी ये फिक्स कर दिए आप दो पॉइंट, और वन टू थ्री, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन फिक्स है, तो तीनों रास्तों का इंटरनल एनर्जी E1 E2 E3 इंटरनल एनर्जी सेम है। ये हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी। रुक जाओ थोड़ा। चेंज क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज अकर्स व्हेन वर्क एंड हीट इज चेंज्ड या ट्रांसफर्ड। दो मेथड है। मतलब चेंज कैसे होगा कोई भी सब्सटेंस में? या तो वो वर्क कर दे या हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज या अब्जॉर्ब कर ले। मैथमेटिकली डेल्टा यू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। या तो वो हीट अब्जॉर्ब और रिलीज कर दे, या तो वर्क वो कर दे या उस पर खुद हो जाए। अलर्ट क्या है कि इसको अगर यूज करोगे तो साइन कन्वेंशन तो मस्ट यूज करना भाई, जो भी आप फॉर्मूले में यूज करोगे। साइन कन्वेंशन बहुत ईजी है। देखो, आपको एंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक तो पता ही होगा कि अगर हीट देंगे तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, हीट रिलीज करेगा तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा। तो सेम है, अगर कोई सिस्टम है, अगर वो हीट अब्जॉर्ब कर रहा है, क्यू अब्जॉर्ब कर रहा है तो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि एंडोथर्मिक है। क्यू रिलीज कर रहा है, क्यू रिलीज कर रहा है तो एक्जोथर्मिक डेल्टा एच नेगेटिव। ऐसे आप इसको पकड़ दोगे। ओके। कैन मेजर ओनली चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये जो फॉर्मूला है डेल्टा यू नहीं, डेल्टा यू नहीं, हम बोल रहा है कि हम जो हैं हम बस चेंज ही निकाल सकते हैं इंटरनल एनर्जी में। इंटरनल एनर्जी की जो एग्जैक्ट वैल्यू है, इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। कैसे निकालेंगे यार? हम कैसे ये ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉनिक उस एटम की निकालेंगे जिसको हम देख भी नहीं पा रहे? वैसे कितने एटम है, कितने मास का है, तो नहीं निकाल पाएंगे। हम चेंज निकाल पाएंगे, डेल्टा यू। आ गया एनसीईआरटी आ गया। व्हेन वी टॉक अबाउट आवर केमिकल सिस्टम लूजिंग और गेनिंग एनर्जी वी नीड टू इंट्रोड्यूस अ क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और उस टोटल एनर्जी, वो जो टोटल एनर्जी है वो केमिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, या कोई दूसरी टाइप की एनर्जी जिसमें आप सोच लो। तो इन सब का सम, द सम ऑफ ऑल दिस इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो सबको जोड़ के हम सिस्टम की एनर्जी बोल रहे हैं। ओके, बारिश होने लगा।
हीट पासेज इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, तो बोला जा रहा है कि एनर्जी कैसे चेंज होगी। एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंज करने के लिए थर्मोडायनेमिक्स में हम बहुत सारे चेंज करते हैं, जैसे कि हम हीट पास कर देंगे या निकाल देंगे, वर्क कर देंगे या सिस्टम खुद वर्क करेगा, या कोई मैटर अगर उसका मास ही चेंज कर दे तो। ओके ओके ओके, बारिश हो रहा है तो हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे यहीं से।